बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार। अब प्रशांत कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार दिया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीएम योगी के भरोसेमंद माने जाते हैं प्रशांत कुमार। मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। प्रशांत कुमार का चयन तमिलनाडु कैडर में हुआ। साल 1994 में यूपी कैडर में ट्रांसफर हुए। 300 से ज्यादा एनकाउंटरों को अंजाम दिया है। कई अहम पदकों से भी सम्मानित हो चुके हैं। यूपी में सिंघम नाम से भी फेमस हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार 300 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे। 3 बार ब्रेवरी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1 बार राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हो चुके हैं। आईपीएस बनने से पहले एमएससी, एमफिल और एमबीए की पढ़ाई उन्होंने की थी। प्रशांत कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं। कई लोगों के रेस में नाम आगे चल रहे थे। आलोक सिंह का नाम आगे चल रहा था, लेकिन प्रशांत कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं, जो कि मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, जो कि यूपी में सिंघम के नाम से भी फेमस हैं। 300 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे हैं प्रशांत कुमार। 3 बार ब्रेवरी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1 बार राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुके हैं। आईपीएस बनने से पहले एमएससी, एमफिल और एमबीए की पढ़ाई भी उन्होंने की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रशांत कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत कुमार कौन है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं प्रशांत कुमार। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा और सनातन धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्द पोस्ट किया था। इसके चलते जंगपुरा स्थित उनके सोसाइटी की आरडब्ल्यूओ ने उन्हें और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा कि या तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सोसाइटी छोड़कर चले जाएं। मणिशंकर अय्यर की बेटी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती है। सुरन्या की मां ने उन्हें शहद पिलाकर व्रत खत्म कराया था। सुरन्या की इस बयानबाजी से पूरी सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है और वो इसके लिए उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। अपने पोस्ट में सुरन्या ने लिखा कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनशन कर रही हैं। अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसी के बाद सोसाइटी के निवासियों ने विरोध दर्ज किया। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के चलते दिल्ली का माहौल हिंदू अहंकार से भर गया है। एक भारतीय और एक हिंदू होने के नाते मैं इस सब से बहुत दुखी हूं और इस बारे में बहुत सोचने के बाद कि मैं क्या कर सकती हूं, मैंने आज से 3 दिन उपवास पर जाने का फैसला किया है। मैं सबसे पहले भारत के अपने मुस्लिम साथी नागरिकों के प्रति अपना प्यार और दुख व्यक्त करने के लिए ये कर रही हूं। आज देश में जो हो रहा है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से ये कहे बिना नहीं देख सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं और अयोध्या में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करती हूं और उसका खंडन करती हूं। तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गाली देने से अच्छा है कुछ सोचने का प्रयास किया जाए, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाएंगे। And I think that, you know, whether you agree with what I say or not, I think that somewhere inside the people who know me and educated people who are watching what's going on will also feel that, you know, this is not how we should be conducting ourselves. So I hope that, you know, I mean, this just gives everybody an opportunity to think about, you know, where we are going and how we are going and whether we want to become like this.
I'm not keeping away from television because I want to avoid a conversation. खबर पर क्या अपडेट? शिवम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कई बार अपने बयानों से पार्टी को असेस करते रहे। इस बार उनकी बेटी ने निश्चित तौर पर न सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किया, बल्कि 21 से 23 जनवरी तक, इस दौरान 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो व्रत पर रही। उन्होंने फेसबुक पर भी एक ऐसी पोस्ट अपलोड की जिसमें उन्होंने तमाम बातें हिंदू धर्म के खिलाफ की। हालांकि इसको लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन अब जो उनकी सोसाइटी है जहां वो जंगपुरा में रहती है, उसके RWA ने उनको बाकायदा एक पत्र लिखा है मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी को। ये कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, पूरे देश में सभी धर्मों के लोग इसको हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसी पोस्ट की जिससे सनातन का अपमान हुआ। ऐसे में सोसाइटी के लोगों में भारी रोष है, सोसाइटी का नाम खराब हुआ है। या तो आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर सोसाइटी को खाली कर दे। हालांकि इसको लेकर स्वर्णिया अय्यर का दावा है कि वो सोसाइटी में अब नहीं रहती हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ पोस्ट नहीं की, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए उन्होंने पोस्ट की। और जिस तरीके का देश में माहौल है, ऐसे में देश की यूनिटी के लिए वो खड़ी हुई है। उनका ये भी दावा है कि वो मीडिया को अवॉइड कर रही है, मीडिया से कोई बात नहीं करेंगी। न्यूज 18 ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो देश के लिए तमाम कामकाज भी करती हैं, जिसका जगह जगह वो उल्लेख करती हैं। ऐसे में देशवासियों की एकता के लिए उन्होंने जो भी किया, हालांकि अब वो मीडिया से बात करने से बच रही है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि RWA बार बार ये कह रहा है कि या तो आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर सोसाइटी को खाली कर दें। बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी के लिए।